Hello everyone, today's class topic is conjunctions. Why conjunctions are important? Because conjunction is a part of speech and they play a very important role in English grammar. Conjunctions are words which connect two words, sentences और phrases with each other. वो words होते हैं जो हमारे clauses को, sentences को connect करते हैं. While writing something, we need to take care that we use proper conjunctions at the right place. हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब भी हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कि हम proper conjunctions को use करें. Most of the time क्या होता है, we are unable to realize the mistakes we do in conjunctions. हमें पता ही नहीं चलता कि हम conjunctions को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी mistakes कर रहे हैं. That's why it result in bad impression of our writing. तो इससे हमारा जो writing का impression होता है वो कहीं ना कहीं bad हो जाता है. So conjunctions are important to convey the right meaning and right thought of spoken and in written language also. They make sentence sensible and comprehensible. So conjunctions हमारी writing को sensible बनाते हैं, impressive बनाते हैं, comprehensive बनाते हैं. That's why conjunctions are very important in written and in spoken language. Now let's start. What is conjunction? Conjunctions are words which connect sentences, clauses and group of words. Some learner know them as connectors or joining words. Conjunctions हमारे वो words होते हैं जो connect करते हैं sentence को, clauses को और group of words को. इन्हें connectors और joining words भी कहा जाता है. Now question is, what is sentence? Sentence are number of words forming complete statement. सेंटेंस हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इस तरह से एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वांट इट, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लोज? क्लोज क्या होती है? क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लोज एक पार्ट होती है सेंटेंस का जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होती. फॉर एग्जांपल, माइकल हैज़ ए फ्रेंड हु इज़ रिच, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है. बट माइकल हैज़ ए फ्रेंड क्या है? ये हमारा एक क्लोज है. नेक्स्ट, types of conjunctions. There are 4 types of conjunction. First, coordinating. Second, subordinating. Third, correlative. Fourth, conjunctive. So let's discuss one by one. The first one is coordinating conjunctions. One type of conjunction is the coordinating conjunctions which give equal importance to words or sentences that it connects. Coordinating conjunctions हमारे वो कंजंक्शंस होते हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को. जहाँ पे सेंटेंस के जितने भी पार्ट होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, हम सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. उनको कनेक्ट करने के लिए जो हम कंजंक्शंस यूज़ करेंगे वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. यहाँ पे हमारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो होते हैं बट, ऑल, सो, एंड, यट, फॉर, नोर. इनको याद करने का एक इजी तरीका है, आप फैन बॉयज़ को याद रखिए. फैन से हमारा हो जाता है फोर, ए से हमारा हो जाता है एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफ़ी बट माई वाइफ प्रेफर्स टी. सो जो हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं हम दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं. इनको कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ बीइंग यूज्ड एंड दैट इज़ बट. वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी? सो इक्वल इम्पोर्टेंस कॉफ़ी और टी. दैट्स वाई वी आर यूजिंग और फॉर एज ए coordinating conjunction. Next is, I have drunk 6 cup of coffee today, so I have got a headache. So इस तरह से जब भी हमें इक्वल इम्पोर्टेंस हम देंगे सेंटेंसेस के पार्ट्स को, उनको ज्वाइन करने के लिए जिन भी कंजंक्शंस का यूज़ किया जाएगा वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे. मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जब भी हम कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फंक्शंस कैसे होते हैं? फर्स्ट वन इज़ सो. सो कंजंक्शंस को हम यूज़ करते हैं फॉर शोइंग द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग. किसी भी पर्टिकुलर थिंग का कंसिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम शो करने के लिए हम सो का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी हंग्री.
वो बहुत भूखा था। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ, ही एट ऑल द केक्स। और कंसिक्वेंस को हमारे मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया, दैट इज सो। ही वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ऑल द केक। सो को हम यूज़ करेंगे कंसिक्वेंस या आउटकम को शो करने के लिए। नेक्स्ट इज बट। बट को हम यूज़ करते हैं फॉर शोइंग कॉन्ट्रास्ट, जब हमको कॉन्ट्रास्ट को शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट केक बट आई नेवर ईट बिस्किट्स, आई डोंट लाइक देम। मैं केक खाता हूँ लेकिन मैं कभी भी बिस्किट्स नहीं खाता। तो सेम इम्पोर्टेंस को शो, सेम इम्पोर्टेंस दी जा रही है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को, और इसको शो करने के लिए, इसको जॉइन करने के लिए इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया है इसमें, दैट इज़ बट। मुझे केक पसंद है लेकिन मुझे बिस्किट बिल्कुल नहीं पसंद है, तो कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए बट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज़ फोर। फोर वी यूज़ फॉर एक्सप्लेनिंग वाई। जब हमें वाई को एक्सप्लेन करना हो, मोर फॉर्मल होता है, बिकॉज से ज़्यादा फॉर्मल होता है, और लेस कॉमन देन बिकॉज। मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसे यूज़ करते हैं, बिकॉज को यूज़ करते हैं, लेकिन बिकॉज के प्लेस पे यहाँ पे फॉर को भी यूज़ किया जा सकता है वाई को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ओवरवेट। वाई ही इज़ ओवरवेट, फॉर ही ईट्स टू मैनी केक्स एंड बिस्किट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केक और बिस्किट खाता है। इस तरह से फॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एंड। एंड को हम यूज़ करते हैं फॉर शोइंग द सेम, सिमिलर और इक्वल। सेम थिंग्स को, सिमिलर थिंग्स को, इक्वल थिंग्स को शो करने के लिए। विदाउट कॉन्ट्रास्ट, जो विदाउट कॉन्ट्रास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक्स एंड बिस्किट्स। सो इस तरह से इन कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नोर। नोर का यूज़ हम करते हैं फॉर टू नॉन कॉन्ट्रास्टिंग ग्रामेटिकल नेगेटिव आइटम्स। जब भी हमें दो नॉन कॉन्ट्रास्टिंग ग्रामेटिकल नेगेटिव आइटम्स को दिखाना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस में दो बार नोट यूज़ करने की बजाय हम एक बार नॉट और सेकंड टाइम नॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट बिस्किट्स। नेक्स्ट इज और वी यूज़ बिफोर एन अल्टरनेटिव। जब हमें अल्टरनेटिव को शो करना होता है तो उस अल्टरनेटिव से पहले हम कंजंक्शन और का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक केक और बिस्किट विद योर कॉफ़ी। सो केक और बिस्किट्स में से आप अल्टरनेटिव्स आपने दिया है, तो अल्टरनेटिव है बिस्किट, बिस्किट से पहले आपने और कंजंक्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज यट। यट वी यूज़ फॉर कॉन्ट्रास्ट डिस्पाइट समथिंग। हम कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यट का यूज़ करते हैं। यट के सिनोनिम्स होते हैं नेवरदलेस, बट स्टिल। इनको भी यट की जगह पे यूज़ किया जा सकता है एज ए कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ओवरवेट एंड फील्स टेरेबल। वो ओवरवेट है, उसको टेरेबल फील होता है इसकी वजह से। येट ही कंटिन्यूज़ टू ईट लॉट्स ऑफ केक एंड बिस्किट। तो भी वो बहुत ज़्यादा केक और बिस्किट खाता है, तो कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। इसी की जगह हम बट स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ ओवरवेट बट स्टिल ही कंटिन्यूज़ टू ईट लॉट्स ऑफ केक एंड बिस्किट। सो इस तरह से येट कंजंक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे कैसे यूज़ होते हैं? फर्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह स्टैंड नहीं कर सकती। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज हमारी क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, दैट्स वाई स्टैंड अलोन नहीं रह सकती। इसको किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना होता है इसके कंप्लीट मीनिंग के लिए। A subordinating conjunction introduces a subordinate clause and joins it to a main clause. एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इंट्रोड्यूस करता है किसे? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और वो कंजंक्शन इसे मेन क्लॉज से जोड़ता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हाउ, वेयर, बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, वेयरएज, दो, बिफोर, व्हाइल, अनलेस। ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस दैट कनेक्ट ए मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं।
मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ते हैं. द क्लोज बिगनिंग विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इज ऑलवेज द सबऑर्डिनेट क्लोज विच डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट. जो हमारे सबऑर्डिनेट, जो क्लोज हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है वो हमेशा हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है. जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है हमारी मेन क्लोज के बिना, मेन क्लोज पे डिपेंड होती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ क्राइंग मेन क्लोज है. बिकॉज यू वर अनकाइंड ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है. सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है इस तरह से. नाउ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड, जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं कॉमन, वो होते हैं बिकॉज, सो दैट, एज, सिंस. इन कंजंक्शंस को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न. जब भी हमें कॉज और रीज़न को एक्सप्रेस करना होगा, शो करना होगा, दैट एट दैट टाइम वी यूज़ बिकॉज, सो दैट, एज एंड सिंस. नेक्स्ट इज before, after, until, till, when, as soon as, whenever, while. These conjunctions we use to express time. जब हमें टाइम को एक्सप्रेस करना होगा, टाइम को शो करना होगा तो हम इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, अनलेस, इफ़, इवन इफ, इन केस, प्रोवाइडिंग. These conjunctions we use to express condition. जब हमें कंडीशन को एक्सप्रेस करना होगा तो हम इन कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट इज although, even though, whereas. टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन. जब हमें कॉन्ट्रास्ट को और कंसेशन को शो करना होगा एट दैट टाइम हम इन कंजंक्शन को यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह. Now, example of subordinate conjunctions. Now look at the example. The first one is Pete didn't go to work yesterday because he was ill. So पहली हमारी जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. नेक्स्ट हमारी जो क्लॉज है ही वॉज इल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसी वजह सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसके लिए हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बिकॉज का यूज़ किया है. एंड बिकॉज इज एक्सप्रेसिंग रीज़न हियर. पीट वर्क पे क्यों नहीं गया, रीज़न, उसका रीज़न है ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था. इस तरह से. नेक्स्ट इज एज ही वॉज फीलिंग अनवेल, हर फीस डिडंट गो टू वर्क येस्टरडे. अगेन एज क्या कर रहा है, कॉज को, रीज़न को शो कर रहा है. और ये मोर फॉर्मल होता है बिकॉज, इसकी जगह हम बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर फॉर्मल हमें जाना है तो उसके लिए हम इन प्लेस ऑफ बिकॉज वी कैन यूज़ एज ऑल्सो. हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर शोइंग कॉज और रीज़न. नेक्स्ट इज आई विल सेंड यू ए मैप सो दैट यू कैन फाइंड द प्लेस मोर ईजिली. First one is main clause, second one is subordinate clause. For connecting these two part of the sentence, we are using a subordinating conjunction that is so that. So that को यहाँ use किया गया है for showing reason. मैं आपको मैप भेज दूँगा, क्यों भेज दूँगा, उसका रीज़न क्या है, ताकि आपको अच्छे से वो easily वो place मिल जाए. Next is I will call you as soon as I get home. तो एज सुन एज यहाँ पे यूज़ किया गया है टाइम को शो करने के लिए. मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं घर पे पहुँच जाऊँगा, तो उस टाइम को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज सुन एज का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज़ आई विल वेट, ये हमारी मेन क्लॉज है. अनटिल यू अराइव, ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. अनटिल हमारा यहाँ पे यूज़ किया गया है फॉर शोइंग टाइम. मैं वेट करूँगा कब तक, उस समय तक जब तक तुम नहीं आ जाते. नेक्स्ट इज डिड ही से एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट. यहाँ पे बिफोर यूज़ किया गया है फॉर शोइंग टाइम. अगेन टाइम को शो करने के लिए, क्या उसने कुछ कहा अपने जाने से पहले, तो अगेन टाइम को इंडिकेट करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिफोर का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज द बेबी गेट्स वेरी ग्रम्पी whenever he is tired. Again, whenever is being used to show, to express time.
टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हेनेवर को। यहाँ पे हमारी द बेबी गेट्स वेरी ग्रम्पी मेन क्लॉज है और व्हेनेवर ही इज टायर्ड हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट इज इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लूज हिज जॉब। यहाँ पे जो इफ़ है, इफ़ ही डजंट चेंज हिज एटीट्यूड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही विल लूज हिज जॉब, ये हमारी मेन क्लॉज है। इफ़ यहाँ पे यूज़ किया गया है फॉर शोइंग द कंडीशन, कि अगर अपने एटीट्यूड को वो चेंज नहीं करता, ये कंडीशन है, तो वो अपनी जॉब खो देगा। शर्त यही है, या तो उसे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा या तो उसकी जॉब जाएगी। सो कंडीशन को शो करने के लिए इफ़ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज इवन इफ़ यू विन $1 million इट डजेंट मीन यू विल बी हैप्पी। अगेन कंडीशन इज देयर, कंडीशन को शो करने के लिए इवन इफ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज आई विल लेंड यू माई कार providing you promise to be careful। अगेन प्रोवाइडिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर शोइंग कंडीशन, कंडीशन को शो करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रोवाइडिंग का यूज़ किया गया। मैं एक ही शर्त पे तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम ध्यान रखोगे। तो इस तरह से कंडीशन को शो करने के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट इज एलियट इज़ टॉल एंड ब्लॉन्ड वेयर एज हिज ब्रदर इज़ शॉर्ट एंड हैज़ डार्क हेयर। यहाँ पे वेयर एज शो करने के लिए, कंपैरिजन शो करने के लिए यूज़ किया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वेयर का। मार्क इज़ वेरी टॉल, मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ऑल्दो ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर येट। अगेन ऑल्दो इज़ बीइंग यूज एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑल्दो दे आर पुअर दे आर हैप्पी। कंसेशन को शो करने के लिए, एग्जम्पशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है ऑल्दो को एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इवन दो ही इज़ रिच आई एम नॉट श्योर दैट ही इज़ हैप्पी। अगेन इवन दो यहाँ पे यूज़ किया गया है कंसेशन को शो करने के लिए एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। So students, these are the uses for coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. In next class, we will do correlative and conjunctive conjunctions. Till then, study at home, stay safe. Thank you all.